हमारे साथ जुड़े हैं आशीष रंजन जी, हमारे साथ रोहित कुमार जी कटिहार से हैं, साथ ही भारत स्काउट गाइड वैशाली के सहायक जिला सचिव धर्मेंद्र कुमार जी जुड़े हैं। और इस कार्यक्रम में प्लास्टिक टाइप टर्नर के विशेष रूप से विशेषज्ञ के रूप में दीप शाह जी और उनकी पूरी टीम, सीई की पूरी टीम आज बिहार राज्य से जुड़े स्काउट गाइड, रोवर रेंजर एवं अन्य छात्र छात्राओं को कन्विंस करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए अपना कीमती समय दिए हैं। इसके लिए हम आप सभी के आभारी हैं। हम दीप सर से आग्रह करेंगे कि आगे की गतिविधि को प्रारंभ करें। धन्यवाद ऋतुराज जी। मैं दीप शाह, पर्यावरण शिक्षण केंद्र की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन से आज हमारे टीम में आरजू जी जो कि प्रोजेक्ट ऑफिसर है, और मानसी जी जो भी प्रोजेक्ट ऑफिसर है। हम आज जो हमारा प्लास्टिक टाइप टर्नर का आज का हमारा जो वेबिनार है उसके बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और जिनको भी डाउट होता है तो वो अपने जो चैट बॉक्स है उसमें क्वेश्चंस डाल सकते हैं। मैं और हमारी टीम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही उसका आंसर करेंगे। एंड के सेशन में भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर हम लेंगे अगर किसी को डाउट हो रहा है तो। आज का हमारा जो वेबिनार है वो जो प्लास्टिक टाइप टर्नर चैलेंज है उसके बारे में होगा। सिंगल यूज प्लास्टिक के वजह से जो इश्यू होते हैं उसके बारे में होगा। और फिर जो यूथ है, हमारा युवा वर्ग है, वो हमारे साथ और कौन से प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं और कैसे एक सस्टेनेबल लाइफ पर्यावरण में जी सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है और धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाल के आज का जो हमारा वेबिनार है वो ज्वाइन किया। प्लास्टिक टाइप टर्नर्स चैलेंज एक पूरे दुनिया में 100 से भी ज़्यादा देशों में चल रहा है। यूएन, यूनाइटेड नेशंस का ये प्रोग्राम है और इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो हमारा वन विभाग है उनके थ्रू ये प्रोग्राम चल रहा है। और इंडिया में अगर भारत की बात करें तो भारत में सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं और WWF जो दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो दोनों काम कर रहे हैं युवा वर्गों के साथ और इको क्लब्स के साथ और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। ये जो प्रोग्राम है वो पिछले 3 सालों से चल रहा है। प्लस इसका जो मेन हेतु है ये प्रोग्राम का टाइप टर्नर प्लास्टिक चैलेंज का वो ज्ञान देना है। जो प्लास्टिक इश्यूज है, जो दुनिया में प्लास्टिक इश्यूज बढ़ रहे हैं, स्पेशली सिंगल यूज प्लास्टिक, उसके वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं उसको समझना, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना और फिर उसके खिलाफ हम क्या कर सकते हैं उसको रोकने के लिए और हमारे पर्यावरण और धरती को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं इसके साथ जुड़ के, उसके बारे में ज्ञान देना है। इसमें युवा वर्ग भाग ले सकता है और जो आयु है इसकी वो 11 से 35 साल की है। और मेन जैसे भारत स्काउट्स एंड गाइड्स है जैसे आज हमारे साथ जुड़े हैं, ऐसे बहुत सारे और भी ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज हमारे साथ जुड़ के एक, जैसे मैंने बताया कि एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल वो अपने ज़िंदगी में वो एक अडॉप्ट कर सकते हैं। 2019 और 20 की अगर कुछ झलक अगर मैं आपको दिखाऊँ तो टोटल 2 साल में हमारे साथ 1,75,000 से भी ज़्यादा युवा वर्ग जुड़े हुए हैं। अभी भी वो लोग जुड़े हुए हैं। 3500 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस हमारे साथ, संस्थाएँ हमारे साथ जुड़ी हुई है। 40 से ज़्यादा हमने सहभागी है हमारे इस प्रोग्राम में। 50 से ज़्यादा हमने ट्रेनिंग, जैसे अभी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोरोना की वजह से हमें ऐसे वर्चुअली हमें ऑनलाइन थ्रू हमें मिलना पड़ रहा है। बट 2019 में हमने शहर-शहर, दूसरे-दूसरे
राज्य और शहरों में जाके ऐसे ट्रेनिंग्स की है। तो ऐसे 50 से ज़्यादा हमने ट्रेनिंग्स अभी तक किए हैं 2019 और 20 को मिला के। और उसके रूप में हमें 2000 से ज़्यादा लीडर्स और चैंपियंस मिले हैं। आप ये एक फ़ोटो देख सकते हैं यहाँ पे। हर साल एक नेशनल यूथ समिट होता है, जिसमें जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जो हमारे चैंपियंस बने हैं, उनको और कुछ प्रख्यात चेहरों को हम बुलाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं दिया मिर्ज़ा है, रोहन चक्रवर्ती है, जयंत गुडल है। तो जो एनवायरनमेंट में पर्यावरण क्षेत्र में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और जो युवा वर्ग को प्रोत्साहित करते हैं कि वो कैसे और काम कर सकते हैं अच्छे से। सो उसके लिए एक पूरा यूथ समिट होता है। ये 2020 का एक झांकी है, तस्वीर है। और एक ये स्क्रीनशॉट है जो हमने लास्ट हमारा जो यूथ समिट हुआ था, इसको फ़ोटो है। इसमें कुछ चैंपियंस भी हमारे साथ जो जिन्होंने अच्छा पर्यावरण क्षेत्र में प्लास्टिक पॉल्यूशन को लेके काम किया था। अ, तो जो हम जैसे मैंने पहले बताया था कि प्लास्टिक जो एक्चुअली है, जो प्रॉब्लम बढ़ रहा है, जिसको लेके दिक्कतें बढ़ रही है, सो वो एक्चुअली में एक आशीर्वाद है या तो शाप है। अगर उसके बारे में हम जानें, तो उसके बारे में थोड़ी-सी चर्चा करते हैं। अ, सॉरी, ये एक फ़ोटो आप देख सकते हैं। इसमें बहुत सारी प्लास्टिक की वस्तुएँ इसमें आप देख सकते हैं। और अगर हम अपने आप से एक सवाल पूछें, तो सुबह से लेके उठने से लेके रात को सोने तक शायद दिन में हम 20 से 30 या ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 इतनी प्लास्टिक की वस्तुएँ, पदार्थ हम यूज़ करते हैं। और ऐसा नहीं है कि सारी की सारी जो वस्तुएँ हम यूज़ करते हैं प्लास्टिक की, वो सारी की सारी खराब है या उससे पॉल्यूशन होता है। और ऐसा भी नहीं है कि सब के सब प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। सो इतने ज़्यादा प्लास्टिक क्यों पॉपुलर है, प्रख्यात क्यों है? उसकी अगर बात करें, तो बहुत सारे उपयोगिता है उसके लिए, जैसे कि वो जल्दी टूटता नहीं है, बहुत लंबे सालों तक चलता रहता है। कंपैरेटिवली उसका जो मूल्य है, वो सस्ता है किसी धातु या काँच की वस्तु से। अगर हम उसको कंपेयर करें, तो वो कंपैरेटिवली सस्ता मिलता है मार्केट में। वज़न में बहुत हल्का है। फिर उसको पानी से कुछ तकलीफ़ नहीं होती, नुकसान नहीं होती, वो बिगड़ नहीं जाता है। ईज़िली मिल जाता है मार्केट में, जिस भी कलर, साइज़, शेप जैसे भी हमको चाहिए वैसे हमें मिल जाता है एंड उसको ज़ंग नहीं लगता। तो ये सारे कुछ रीज़न्स है जिसकी वज़ह से प्लास्टिक इतना प्रख्यात हुआ है और बहुत ज़्यादा लोग उसको यूज़ करते हैं, उसकी वस्तु है। बट उसमें जो स्पेशली कंसर्न है, जो हमें जिस वस्तु को लेके चिंता करनी चाहिए, जिसकी वजह से ज़्यादा इश्यूज़ बढ़ रहे हैं, वो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक। मतलब सिंगल यूज़ प्लास्टिक, आप नाम से ही उसका मतलब समझ सकते हैं कि जो जो इस प्लास्टिक की वस्तु को हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद उसको फेंकने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उसको हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक कहते हैं। जैसे कि हमारे पॉलीथीन बैग्स, वाटर बॉटल हो गई प्लास्टिक की, किनले, बिसलरी, एक्वाफिना जैसी बॉटल्स है। फिर कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स है, फिर चिप्स के पैकेट्स है, मैगी के पैकेट्स है, बिस्किट के पैकेट्स है, शैम्पू के पाउच है छोटे-छोटे, स्ट्रॉज़ है, स्टरर्स है। ये सारे बहुत चीज़ें हैं, जिसको हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक कह सकते हैं, जिनका बनाया इसलिए जाता है कि वो एक ही बार यूज़ हो सके और फिर हम उसको फेंक दें। हम बाहर जाते हैं कोई कैफ़े में या रेस्टोरेंट में, तो हम कॉफ़ी पीते हैं या तो फिर कोई कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, तो हमें वो प्लास्टिक के जो हमारा कप होता है, उसमें और स्ट्रॉ के साथ ही देता है और हम सबको पता है कि हम पीने के बाद उसको फेंक देते हैं, ठीक है? तो ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जो इश्यू है और उपयोग है, वो धीरे-धीरे दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। ये कुछ तस्वीर है जो एक समुद्र से निकाली गई है, जिसमें आप देख सकते हैं चम्मच है, काँटे हैं, स्ट्रॉ है, बॉटल के ढक्कन है, रेज़र है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक में कंसीडर होती है एंड उसके वजह से बहुत सारे इश्यूज़ हमको भी, हमारे धरती को भी और धरती पे जितने भी जीव हैं, उनको उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो रही है।
अगर हम उसका जो प्रोडक्शन है और उसका जो यूज़ है, वो अगर हम देखें पूरे दुनिया में, सो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है प्लास्टिक का 36% वो पैकिंग में होता है। जो हम या तो मार्केट से कोई चीज़ लाते हैं खरीद के, या तो हम ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं चीज़ अमेज़न से या कहीं से भी। तो आपको पता है और हमको पता है कि वो जो चीज़ जिस चीज़ मटेरियल में पैक होके आती है, वो प्लास्टिक का ही होता है, पॉलीथीन का ही होता है, या तो बबल रैप होता है, ऐसा ही कोई एक मटेरियल होता है। और भी बहुत सारे सेक्टर्स में उसका यूज़ होता है, बट मैक्सिमम जो है वो पैकेजिंग में यूज़ होता है। अब हम जान सकते हैं इसके बाद कि हम जो प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं उसका इश्यू बढ़ रहा है, एंड उसका इम्पैक्ट कहाँ-कहाँ जाके और कैसे-कैसे कर रहा है और कहाँ जाके वो ख़त्म हो रहा है, उसके बारे में अगर हम बात करें। तो जो मैंने जैसे बोला कि वो मनुष्य को तो नुकसान पहुँचा ही रहा है, बट मनुष्य तो बोल के भी अपना दर्द या दुःख जो है वो बता सकता है, ज़ाहिर कर सकता है। बट जो एनिमल्स है हमारे प्राणी वर्ग है, जो जीव सृष्टि है दूसरी, वो तो बोल भी नहीं सकती, एंड उस उनको जो इश्यू हो रहे हैं, ठीक है? जैसे ये आप पहली तस्वीर देख सकते हैं, जो कछुए होते हैं, जो पानी में रहते हैं। वो अपना खाना समझ के या कोई जीवाणु समझ के वो खा लेते हैं, और फिर वो साँस नहीं ले पाते और मर जाते हैं। आप पहली तस्वीर में देख सकते हैं, दरियाई जो कछुआ है, उसके पेट में क्या-क्या चीज़ें हैं। ढक्कन से लेके ईयर जिससे हम कान साफ करते हैं, उससे लेके रेज़र स्ट्रॉ सब कुछ उसमें होता है, ठीक है? हम डायरेक्टली उसको या तो कहीं पे फेंक देते हैं प्लास्टिक को, या तो समुद्र में वो जाके खत्म होता है। फिर माउंटेन्स जो हमारा पर्वतीय विस्तार है, जैसे हिमालयाज़ हुआ, बिहार में भी हमारी पर्वत की श्रृंखला है। तो वहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं या वहाँ के लोकल्स होते हैं, वहाँ पे प्रॉपर डिस्पोज़ल जो कचरे का निकाल प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, वो हो नहीं पाता है, एंड फाइनली कोई भी एक जगह पे वो एक ढेर बन के रह जाता है। एंड वहाँ पे वहाँ के जो एनिमल्स है, जो प्राणी वर्ग है, वो खाना ढूँढने के लिए आते हैं उसमें, एंड फिर वो प्लास्टिक खा लेते हैं और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। फिर हमारे रेन फॉरेस्ट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जो बारिशों वाले जंगल हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरे तस्वीर में हाथी प्लास्टिक के ढेर में अपना खाना ढूँढ रहे हैं। सो वो भी है। फिर हमारे शहरी विस्तार है, आप देख सकते हैं शहरी विस्तार में भी कितना प्लास्टिक बढ़ रहा है। ग्रासलैंड है, जो घासीय मैदान होते हैं, घास के मैदान, या तो जो डेज़र्ट होते हैं, रेत, वहाँ पे हर जगह पे प्लास्टिक जो है वो बढ़ रहा है। पिछले 10 साल और 20 साल से अभी की कंपैरिज़न करें, तो वो जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है हमारा, वो लगभग डबल से ज़्यादा हो चुका है। सो ये एक बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है पूरी दुनिया में कि कितना बढ़ रहा है प्लास्टिक और उसको निकाल कैसे किया जाए, लोगों को कैसे समझाया जाए। तो उसके लिए ही जो हमारा इंडिया में सबसे ज़्यादा जो युवा वर्ग है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया की, वो युवा वर्ग है, हम सब जानते हैं। एंड युवा वर्ग अगर उनके लाइफ में चेंज लाएँगे, दूसरों को समझाएँगे, तो जो ये पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जो ये इश्यू बढ़ रहा है, इसको कुछ हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, एंड कुछ साल बाद कंप्लीटली उसको हम निकाल सकते हैं। ये कुछ मीडिया जो न्यूज़पेपर है उसके आर्टिकल्स है, या तो कुछ रिसर्च पेपर के आर्टिकल्स है, जो प्लास्टिक की वजह से जो इश्यूज़ बढ़ रहे हैं, कि फिश खा रही है, फिश की पॉपुलेशन कम हो रही है, कुछ ज़्यादा ही इश्यू हो रहा है, जो मास्क और ग्लव्स को लेके वो बढ़ रहा है, वो तट तट पे पहुँच गया है, समुद्र के तट पे पहुँच गया है। तो ये सारे इश्यूज़ हैं जो दिन-ब-दिन बढ़ रहे हैं, एंड अगर इसको रोका नहीं गया, कम नहीं किया गया, तो ये इश्यूज़ बढ़ते ही जाएँगे, और ऐसा भी हो सकता है कि प्राणी जो वर्ग है, हमारी दरियाई जीव सृष्टि है, या और भी जो जीव सृष्टि है, वो कम हो जाएगी, और जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है और प्लास्टिक की मात्रा है, वही बढ़ जाएगी। और पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं ये जो कोविड-19 ये जो पैंडेमिक, ये जो महामारी आई है, उसके वजह से प्लास्टिक का प्रोडक्शन
और कंजप्शन, जो यूज़ करने की मात्रा है और जो बनाने की क्षमता है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है? क्योंकि कुछ गैर मान्यताएँ उसके साथ जुड़ी हुई है, जैसे प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ करने से मास्क है या ग्लव्स है या पीपीई किट है, वो हमें कोविड-19 का खतरा कम हो जाता है। एंड उसके जो सपाटी होती है, उसकी जो सरफेस होती है, उसपे वो कम समय के लिए रहता है। ये कुछ गैर मान्यता है ऐसी, जिसकी वजह से लोग प्लास्टिक की चीज़ों को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। उसके लिए उसके वजह से जो उसका कचरा है, जैसे किट, पीपी किट है, ग्लव्स है, मास्क है, फिर जो सैनिटाइज़र की बॉटल्स हैं, ये सब के उपयोग में बढ़ावा हो गया है। एंड उसका उसके जैसे डिमांड बढ़ेगी, हम सब जानते हैं, कस्टमर की तरफ से डिमांड बढ़ेगी तो कंपनीज़ को प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं कि जो डिस्पोजेबल मास्क का प्रोडक्शन था 2019 में, वो $800 मिलियन था, वो बढ़ के अभी 166 बिलियन डॉलर्स हो गया है। तो आप खाली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खाली ये तो मास्क की बात है। ऐसे ही पीपीई किट्स भी है, ऐसे ही ग्लव्स है, सैनिटाइज़र बॉटल्स है, सब कुछ है। तो वो फाइनली हम देख रहे हैं कि वो हम शायद प्रॉपर डिस्पोज़ल नहीं करते, उसका प्रॉपर निकाल नहीं करते, तो फाइनली या तो कचरे के ढेर में जाके गिरता है या तो फाइनली वहाँ से समुद्र या महासागर में जाके वो मिल जाता है। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इश्यू बढ़ रहा है, जो पूरी दुनिया इसको अभी फेस कर रही है और इसको कैसे सॉल्व किया जाए, वो सोच रहे हैं। सॉरी। हम इंडिविजुअल एज़ यूथ, एज़ अ इंडिविजुअल हम क्या चीज़ कर सकते हैं? हम कैसे बदलाव ला सकते हैं? तो कुछ जो चीज़ें हैं, कुछ हमारी प्रैक्टिस है, वो हमें बदलने की या बंद करने की ज़रूरत है। जैसे आर, जो हमारा अल्फ़ाबेटिकल आर होता है, वो पर्यावरण के उसमें आर प्रिंसिपल, वो हमें अप्लाई करने की ज़रूरत है। जैसे रीथिंक, हमें पहले तो अच्छे से सोचने की ज़रूरत है, फिर से सोचने की ज़रूरत है कि हमें यूज़ करना है कि नहीं करना। हो सके तो उसको हमें नहीं करना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए, जिसको रिफ्यूज़ कहते हैं। फिर अगर यूज़ करने की ज़रूरत है ही है, तो हो सके उतनी मात्रा कम करनी चाहिए, जिसको रिड्यूस कहते हैं। फिर रीयूज़, उसको फिर से कहीं पे रीयूज़ कर सकें। अगर टूट गया है तो रिपेयर करें, किसी को अच्छे से कुछ उसका बना के, कुछ गिफ्ट जैसा बना के उसको रीगिफ्ट करें और फिर फाइनली उसको हम रिसाइकिल करें प्रॉपर कहीं पे, जैसे उसका यूज़ खत्म हो जाता है तो उसको रिसाइकिल करें, प्रॉपर जो रिसाइक्लिंग सेंटर होते हैं वहाँ पे जाके। जो कुछ चीज़ें हैं जो हम प्लास्टिक की चीज़ यूज़ करते हैं, टूथब्रश हो गया या चम्मच हो गई, बाहर जाते हैं तो खुद का चम्मच और जो हम फॉर्क काँटा होता है, स्ट्रॉ होती है, मेटल स्ट्रॉज़ भी आजकल अवेलेबल है, पेपर स्ट्रॉज़ भी अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें जो है, प्लास्टिक की बॉटल्स की जगह ग्लास की बॉटल्स अवेलेबल है, खुद की वाटर बॉटल लेके हम चल सकते हैं। तो जितना हो सके हम उतना अपना प्लास्टिक का कंज़प्शन यूज़ करें। अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो खुद की किट, जैसे मैंने बोला वुडन ब्रश है, फिर चम्मच, काँटे वुडन, ये सब चीज़ें हम कैरी करके चलें। तो जहाँ पे जितनी चीज़ें कम हो सकती है, खुद का खुद के लेवल पे एज़ अ इंडिविजुअल, वो हमें करना चाहिए। तो इसी वजह से हम अपनी लाइफ़स्टाइल में कैसे चेंज ला सकते हैं और कैसे चेंज लाके दूसरों को समझा सकते हैं उसके बारे में। सो उसके लिए ही ये टाइट टर्नर्स प्लास्टिक चैलेंज लॉन्च किया गया था, उसी हेतु की वजह से, और ये उसका तीसरा पड़ाव चल रहा है 2021 में। जैसे मैंने पहले बोला, सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षण केंद्र और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया में काम कर रहे हैं युवा वर्ग के साथ। एक छोटा-सा उसका अगर मैं हाइलाइट बता दूँ, एक ग्लिम्प्स बता दूँ, तो इस बार कोविड की वजह से पूरा चैलेंज है, वो ऑनलाइन है। वेबसाइट शायद आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते, तो www.tightturners.org, वो हमारी वेबसाइट है। ये इको क्लब्स, स्कूल्स, कॉलेज, संस्था जैसे आपकी संस्था है, ऑर्गेनाइजेशंस और यूथ नेटवर्क्स, कुछ युवा वर्ग खुद से भी अपना नेटवर्क बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं और काम करते हैं। और जो प्रोफेशनल्स है, लाइक जैसे हम लोग हैं, वैसे इन युवा वर्ग जो 11 से 35 साल के बीच में है,
उनके लिए ये पूरा चैलेंज है। ट्रेनिंग्स और वेबिनार्स हम प्रोवाइड करते हैं और लोगों को हम प्रोत्साहित करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये चैलेंज में जुड़े, अपनी जो लाइफस्टाइल, अपनी ज़िंदगी है, जिंदा जीवन, उसको चेंज करें और उसमें से प्लास्टिक का निकाल करें। कुछ लाभ भी है, जैसे मैंने बोला सबसे ज़रूरी लाभ है कि हम अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं और दूसरा है कि ये चैलेंज कंप्लीट करने के बाद आपको एक ई सर्टिफिकेट मिलेगा पार्टिसिपेशन का इंटरनेशनल लेवल का। और जो यूथ समिट नेशनल, अगर आपने बहुत अच्छे से काम किया तो जो नेशनल यूथ समिट होती है हर साल, उसमें आप भाग ले सकते हैं। जो टूल किट है, एक जैसे आप कॉलेज में पढ़ते हो या हम स्कूल में पढ़ते थे तो एक सिलेबस होता है हमारा, एक बुक होती है, किताब होती है। सेम ऐसे ही प्लास्टिक टाइट टर्नर्स चैलेंज की वेबसाइट पे हमने टूल किट अवेलेबल किया है 9 अलग-अलग भाषाओं में। आपको जो भी लैंग्वेज पसंद हो, इंग्लिश, हिंदी, आप उसमें पढ़ सकते हैं। इसमें जो एक्टिविटीज़ है, जो गतिविधियाँ हैं, वो आप कैसे कर सकते हैं और किस तरीके से वो आपको लाभ दे सकती है, उसके बारे में डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया है। बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स है, स्टोरीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग टूल किट बनाया है। आप पढ़ोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा वो पढ़ के। जैसे मैंने पहले ही बोला, इंडिविजुअल या तो एज़ अ ग्रुप आप रजिस्टर कर सकते हैं। 11 से 35 साल के बीच में जिसकी आयु है, वो लोग इसमें भाग ले सकते हैं। अ, अब मैं मेरे कलीग मिस आरज़ू को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो यहाँ से कैरी फॉरवर्ड करें। आरज़ू। थैंक यू दीप। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो जैसे कि दीप ने बताया, यहाँ पे दो तरीके से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। या तो आप ग्रुप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर आप इंडिविजुअल से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो आप में से ज़्यादातर लोगों ने एज एन इंडिविजुअल पार्टिसिपेट किया है, तो हम यहाँ पे इंडिविजुअल के बारे में ही बात करेंगे कि आपको आगे कैसे बढ़ना है, कौन कौन सी एक्टिविटीज आएंगी। नेक्स्ट। सो इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों में ही 3 लेवल हैं। आप एक लेवल क्रॉस करेंगे तभी आप दूसरे लेवल की ओर जा सकते हैं, पर दोनों में एक्टिविटीज अलग हैं, ग्रुप में और इंडिविजुअल में। तो इंडिविजुअल में पहला जो लेवल आता है उसमें बहुत सिंपल वो स्टार्ट होता है और वहीं से एक्टिविटीज स्टार्ट होती हैं। तो पहला लेवल आएगा कि आपको एक मूवी देखनी है, शॉर्ट मूवी, जो प्लास्टिक और सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में है। सो दैट विल इंक्रीज योर नॉलेज अबाउट सिंगल यूज प्लास्टिक। उसके बाद आपको एक सेल्फ असेसमेंट करना है कि आप कितना जानते हैं प्लास्टिक के बारे में। सो ये दोनों आप एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे, आपका लेवल जो फर्स्ट लेवल है वो कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आप नेक्स्ट लेवल की ओर बढ़ सकते हैं। सो फर्स्ट लेवल तो बहुत ही ईजी है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो लेवल थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट होता जाएगा। सो सेकेंड लेवल जो है, वहाँ पे आपको एक सिंगल यूज का ऑडिट कंडक्ट करना है। जैसे आपके घर में कौन सी प्लास्टिक आ रही है, वो प्लास्टिक कहाँ से आ रही है, फिर आप उसके साथ क्या कर रहे हैं। सो ये एक ऑडिट होगा इस तरीके का, जो आपको सेकेंड लेवल में करना है। और जैसे आपने सारी प्लास्टिक का पहले देखा कि कौन सी प्लास्टिक है, कैसे आ रही है घर में, वैसे ही आपको उसे सेग्रीगेट करना है। सेग्रीगेट मतलब कि आपको उसको इकट्ठा करके और अलग अलग करना है कि कौन सी प्लास्टिक किस प्रकार की है। और वो आप तब अलग अलग कर रहे हैं, उसके ही बेसिस पे आपको वो जो लोकल आपका रिसाइकलर है, जहाँ पे प्लास्टिक रिसाइकल हम करने के लिए दे सकते हैं, उस तक आपको पहुंचानी है। तो ऐसे आपका सेकेंड लेवल खत्म हो जाएगा। सेकेंड लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर ऐसे ही आपको लेवल 3 में भी थोड़ा और डिफिकल्ट आएगा। तो ये मतलब जैसे आपने फर्स्ट लेवल सेकेंड लेवल पे गए तो थोड़ा आसान, फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। वो जो लेवल 3 है वो काफी ज्यादा मैनेजमेंट पे है कि आप प्लास्टिक को कैसे मैनेज कर रहे हैं और आप उसके अगेंस्ट क्या एडवोकेसी ले रहे हैं। सो मैनेजमेंट प्लान आपको एक डेवलप करना है कि जो प्लास्टिक आपने इकट्ठी की, फिर आपने रिसाइकलर को भेजी, फिर आप अपनी कम्युनिटी में, आप अपने पड़ोस में, अपने स्कूल में, कॉलेज में इस चीज को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे आपके स्कूल में आपने कहा कि वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हमें और डस्टबिन लगाने हैं। सो ये मैनेजमेंट और एडवोकेसी का एक प्लान हो गया। इसी तरीके से आपको लेवल 3 में इवेल्युएट करना है जो सिंगल यूज प्लास्टिक आपके आजू बाजू आ रही हैं, और उसके रिगार्डिंग आपको एक कैंपेन चलाना है। सो वो कैंपेन आप फेसबुक पे ले सकते हैं, मतलब सोशल मीडिया का आप इसमें उपयोग कर सकते हैं। फेसबुक ले सकते हैं, इंस्टाग्राम, या जैसे हम जूम के थ्रू बात कर रहे हैं वैसे भी आप आगे बढ़ सकते हैं। और उसी तरीके से आपको एक इम्प्लीमेंटेशन सोल्यूशन बताना है कि इसका निकाल क्या हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि आप डस्टबिन का अपने स्कूल में डिमांड कर सकते हैं कि यहाँ पे डस्टबिन की मात्रा कम है,
तो हमें वेस्ट मैनेज करना है, तो हमें ज्यादा डस्टबिन यहाँ पे चाहिएगी। सो ऐसे आप अपने कम्युनिटी या स्कूल के हेड तक लेटर पहुंचा सकते हैं। दूसरी स्लाइड की ओर बढ़ते हुए दीप। दीप ने पहले ही बताया कि इसके बहुत सारे लाभ हैं। एक तो है कि आपको ई डाउनलोडेबल सर्टिफिकेट मिल जाएगा, पर आपको इसके लिए तीनों लेवल कंप्लीट करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आपने एक लेवल कंप्लीट किया आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, तो आपको तीनों पड़ाव पूरे करने हैं, फिर ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरा है डिजिटल बैच। प्लास्टिक टाइप टनल का डिजिटल बैच आपको मिलेगा, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर जैसे लास्ट टाइम हमारा नेशनल समिट हुआ था, तो उसमें हमारे ही जो विनर्स थे, उन्होंने स्पीकिंग की फैसिलिटेट किया था इवेंट को, और उनकी बातचीत हुई थी दिया मिर्जा और जो बाकी सारे हमारे गेस्ट आए थे, उनसे बात करने का उन्हें मौका मिला था। तो जैसे आप भी कोई लाइक आपकी एक्टिविटीज काफी अच्छी हैं और आप विनर बनते हैं, तो आपको भी ये चांस मिल सकता है कि आप उस इवेंट में प्रेजेंट करें अपनी स्टोरीज, या फिर आपको उनके साथ बातचीत करने का मौका मिल सकता है। और जो कुछ बेहतरीन स्टोरीज होंगी पूरे टाइट टर्नर इवेंट कैंपेन में से, कुछ बेहतरीन स्टोरीज को हम इंटरनेशनली पब्लिश करने का मौका मिलता है। तो ये जो स्टोरी है सक्सेस स्टोरी, ये यूनेप की वेबसाइट पे रहती है, और इंटरनेशनली इससे ज्यादा अच्छा रिकॉग्नाइजेशन तो कोई होगा नहीं कि आपकी स्टोरी यूनेप की वेबसाइट पे आ रही है। सो ये कुछ लाभ हैं जो आपको टाइट टर्नर इवेंट से मिलते हैं। इसके अलावा भी हैं, जैसे आपको सोशल मीडिया पे भी काफी फॉलोइंग मिल जाती है। जैसे हम भी आपकी स्टोरीज रीपोस्ट करते हैं, आप भी जो स्टोरीज कर रहे हैं वो हमें टैग कर सकते हैं, तो हम उन्हें रीपोस्ट करें। सो ऐसे कुछ लाभ हैं जो इस चैलेंज के हैं। नेक्स्ट। इसको ज्वाइन कैसे करना है? लगभग आप में से ज्यादातर लोग तो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं, पर जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया है, हम उनके लिए थोड़ा सा बता देते हैं कि आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको www.tightturners.org की वेबसाइट पर लॉगिन करना है। ये वेबसाइट चैट बॉक्स में भी आपके पास आ जाएगी अभी, तो आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करके वेबसाइट तक जा सकते हैं, और वहां पे फिर इस तरीके का होम पेज ओपन होगा जहां से आपको लॉगिन करना है। रजिस्टर नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो एक पेज आएगा जिसमें लेवल 1, 2 और 3 की थोड़ी डिटेल्स होंगी कि अंदर क्या क्या एक्टिविटीज हैं, और फिर आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे कुछ बेसिक डिटेल्स होंगी, जिसमें आपका नाम होगा, सरनेम, ईमेल एड्रेस। आपको इंडिविजुअल यहाँ पे सिलेक्ट करना है, क्योंकि आप ग्रुप एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो आप इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे। और ध्यान रखें कि आप अपना नाम एकदम सही रखें, बिकॉज सर्टिफिकेट पे भी लास्ट में यही नाम आएगा, तो यहाँ कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो सर्टिफिकेट में रॉन्ग स्पेलिंग आती है। तो आपको नेम डालना है इसमें, ईमेल आईडी, आप स्टूडेंट हैं या टीचर हैं, ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको भरनी है। और ये ओरिएंटेशन क्योंकि सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन की तरफ से है, तो आपको पार्टनर्स में सीईई सिलेक्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप तब भी फॉर्म भरें तब श्योर रखें कि आप एसोसिएटेड पार्टनर सीईई पे क्लिक कर रहे हैं, और ये सारी डिटेल्स भर के फिर आपको फॉर्म पे साइन इन क्लिक करना है। सो इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ये कैंपेन के लिए, एंड देन यू कैन लॉग इन फ्रॉम योर होम अकाउंट। जैसे आप होम पे क्लिक करेंगे तो लॉग इन कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी या फोन नंबर डालें जो आपने जिससे रजिस्टर किया है, और जो पासवर्ड आपने डाला है वो पासवर्ड डालें। फिर आप यहाँ पे हर बार तब भी आप लॉग इन करें तो यही ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको याद रखना होगा, इसीलिए आप पासवर्ड भी कोई सिंपल सा रखें ताकि आप भूल ना जाएं। सो इस तरीके का आपका डैशबोर्ड होगा जहाँ पे आप अपनी एक्टिविटीज देख सकते हैं। लाइक आपने फर्स्ट लेवल कंप्लीट किया तो लेवल 1 कंप्लीट होने का साइन यहाँ पे आ जाएगा, वो एक बार जो है उस पर कलर आ जाएगा। सो यू विल गेट टू नो कि आपकी लेवल 1 की एक्टिविटीज कंप्लीट हो चुकी हैं। सो इस तरीके का आपका डैशबोर्ड दिखाई देगा, और तब आप कंप्लीट कर देंगे तो टाइट टर्नर सर्टिफिकेट जो है लास्ट वाला, वहां पे आपको दिख जाएगा कि आपका चैलेंज कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट। ये था पूरा टाइट टर्नर इवेंट के बारे में कि आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, किस किस टाइप की एक्टिविटीज हैं, और आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत आ रही है कभी भी तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। इस तरीके से आपको चैलेंज आगे लेना है। अब हम बात करते हैं कुछ और एक्टिविटीज की जिसमें यूथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यंग रिपोर्टर्स फॉर द एनवायरमेंट जो प्रोग्राम है वो इंटरनेशनल है, एंड इंटरनेशनली जो फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क बेस्ड, नेक्स्ट स्लाइड, डेनमार्क बेस्ड है ये फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, ये इसको चलाता है, और सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन इसके लिए नेशनल ऑपरेटर है। और ये प्रोग्राम हमारे वहाँ 2014 से है। इसमें 42 कंट्रीज हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स पूरे वर्ल्ड से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं हर साल।
सो ये एक और प्रोग्राम है जो इंटरनेशनली जिसमें आप जुड़ सकते हैं। इसमें भी जैसे टाइप टनल में एज ग्रुप है 11 to 35, इसमें एज ग्रुप है 11 to 25। तो स्कूल चिल्ड्रन और कॉलेज के स्टूडेंट दोनों ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर स्कूल और यूनिवर्सिटीज जो पार्टिसिपेट कर सकती हैं, पर जो एक्स्ट्रा ग्रुप हैं एनवायरनमेंट के, या जैसे आपका स्काउट्स ग्रुप है, वो भी रजिस्टर कर सकते हैं। सो ये इस प्रोग्राम के बारे में हम थोड़ा और जानते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सो बेसिकली जो यंग रिपोर्टर फॉर द एनवायरनमेंट है, जैसे एनवायरनमेंट से ही हमें पता चल रहा है कि कुछ तो एक्टिविटीज हैं जो सस्टेनेबिलिटी की ओर हमें काम करने के लिए प्रेरित कर रही है। सो ये प्रोग्राम में आपको सारा कुछ जो करना है वो सस्टेनेबल जो है हमारा एनवायरनमेंट, उसके रिगार्डिंग करना है। आपको जो भी एनवायरनमेंट के रिलेटेड कंसर्न लग रहा है, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट है या बायोडाइवर्सिटी है, जो भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे इस के बारे में थोड़ा और काम करना है, थोड़ा और जानकारी चाहिए, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसमें पार्टिसिपेट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको सिर्फ रजिस्टर करना है और तभी भी कंपटीशन की अनाउंसमेंट होती है, आपको अपना वर्क सबमिट करना है। सो वर्क यू कैन सबमिट इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल। आप कोई आर्टिकल लिख सकते हैं, या फिर आप कोई वीडियो बना सकते हैं, या कोई फोटोग्राफ ले सकते हैं। मैं आगे आपको एग्जांपल दिखाऊंगी कि आप कैसे फोटोग्राफ्स क्लिक कर सकते हैं और कैसे सबमिट कर सकते हैं। सो बेसिकली यही है कि आप कोई एक इशू को समझें और उसको अच्छे तरीके से सबमिट करें इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल, फोटोग्राफ और अ वीडियो। नेक्स्ट। सो अब इसको जुड़ने के क्या फायदे हैं? जैसे आपने टाइप टनल का देखा कि इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। सो यंग रिपोर्टर फॉर एनवायरनमेंट के क्या क्या फायदे हो सकते हैं? तो पहला इसमें जो फायदा है वो है इंटर्नशिप और ट्रेनिंग्स। तो आप नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ट्रेनिंग्स और इंटर्नशिप का पार्ट बन सकते हैं। जैसे हमारे सीई में भी इंटर्नशिप्स होती हैं, तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। सेम तरीके से जो इंटरनेशनल इसका कोऑर्डिनेटर है FEE, वहां पे भी इंटर्नशिप्स और ट्रेनिंग्स आती हैं, आप वहां भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि आपको नेशनल इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स का फायदा मिल रहा है। देन नेक्स्ट है जो एक्टिव स्टूडेंट्स हैं हमारे, या जो विनर्स हैं, उनको इंटरनेशनली इनवाइट करते हैं कॉन्फ्रेंसेस के लिए, कॉप और वीक। सो ऐसे कुछ कॉन्फ्रेंसेस हमारे इंटरनेशनल जो बहुत ही अच्छे होते हैं, उसमें जो हमारे अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाता है। वायरी हब एक पोर्टल है जहाँ पे आप अपने आर्टिकल्स या अपने पोस्टर्स कुछ भी सबमिट कर सकते हैं। आपको एक आईडी मिल जाती है, हमारे पास एक आईडी रहती है जिसपे आप जो भी काम कर रहे हैं वो हम पब्लिश कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी कुछ काम कर रहे हैं, वो सिंपली अपना नेशनल लेवल पे पब्लिकेशन कर सकते हैं। फिर FE अकेडमी एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा कोर्सेज मिल जाते हैं। जैसे अभी जो कोर्स चल रहा है वो सर्कुलर इकोनॉमी पे है, फिर प्लास्टिक रिलेटेड वहाँ पे कुछ कोर्सेज हैं। आप वहाँ पे जर्नलिज्म का एक कोर्स है, तो आप FE की अकेडमी को ज्वाइन करते हैं तो कुछ कोर्सेज हैं जो आपको फ्री में सीखने के लिए मिल जाते हैं, और लास्ट में आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। एंड FE बीइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स का सर्टिफिकेशन मिल जाता है, विच इज रियली गुड। देन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। सो आप जैसे ग्रुप में रजिस्टर कर रहे हैं, स्काउट्स एंड गाइड रजिस्टर कर रहे हैं एज अ ग्रुप, तो वो इंटरनेशनली कोलैबोरेट कर सकता है, कोई और कंट्री के साथ आप मिलके काम कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस आप यहाँ पे आपने वाटर सिलेक्ट किया अपना एरिया टू वर्क अपॉन, तो जो कंट्रीज ऑलरेडी वाटर पे काम कर रही हैं, आप उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। और फिर आप देख सकते हैं कि हमारी कंट्री में और उनकी कंट्रीज में क्या क्या प्रॉब्लम है वाटर रिलेटेड, और मे बी शायद वहाँ की कंट्रीज के सोल्यूशन ज्यादा अच्छे हों जो हमारी कंट्री में नहीं है, बिकॉज इंडिया बीइंग डेवलपिंग कंट्री, टेक्निकलिटी इतनी ज्यादा नहीं है, तो आपको वहाँ के सोल्यूशंस यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने का एक चांस मिल सकता है। सो ये कुछ बेनिफिट्स है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के, जो आपको व्हेन यू कोलैबोरेट इंटरनेशनली तो चांसेस मिलते हैं। इवन यू कैन कोलैबोरेट नेशनली, आप किसी और स्टेट के गाइड्स और स्काउट्स के साथ कोलैबोरेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और जैसे कि एज ग्रुप इसका 11 to 25 है, तो आप सोच रहे होंगे कि 25 बाद तो फिर हम इसका पार्ट नहीं बन पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आप 25 ईयर्स के बाद भी एज एन एलुमिनाई यू कैन ऑलवेज पार्टिसिपेट, तो आपको ये वायरी हब, वायरी FE अकेडमी के बेनिफिट्स मिलते रहते हैं। नेक्स्ट। सो इसमें कंपटीशन जो है नेशनल इंटरनेशनल, ये बेसिकली दो कंपटीशन पे पूरा थीम बेस करता है। द फर्स्ट वन इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो हमारे 17 SDGs के गोल हैं उन पे आप काम कर सकते हैं। यू कैन ईदर टेक वन गोल, या फिर आप एक से ज्यादा गोल भी लेके एंड देन यू कैन डू योर वर्क। और जो दूसरा है वो लिटिल एस कैंपेन है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कोई भी थीम ऐसी नहीं है जो डायरेक्टली वेस्ट को रिलेट करे,
वो इनडायरेक्टली वेस्ट को रिलेट करती है, पर ऐसा कोई हमारे पास गोल नहीं है जो कम्प्लीटली वेस्ट पे हो। इसीलिए जो हमारा सेकंड कंपटीशन या जो सेकंड थीम रहती है हमारी, वो लिटिल लेस कैंपेन रहती है, जिसमें आपको सिर्फ वेस्ट पे काम करना है। वेस्ट के रिगार्डिंग आप जो भी आप लिटर ले सकते हैं, पॉल्यूशन ले सकते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट ले सकते हैं, प्लास्टिक पॉल्यूशन ले सकते हैं। तो जितना भी पॉल्यूशन और वेस्ट रिगार्डिंग आ रहा है वो आपको लिटिल लेस कैंपेन के अंदर करना रहता है। एंड द थर्ड वन इज इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। आप ये दोनों थीम को लेके इंटरनेशनली कोलैबोरेट कर सकते हैं किसी भी कंट्रीज के साथ जो हमारे पास ऑलरेडी वायरी में इंटरनेशनली अवेलेबल है। और आपको इसका काम सबमिट करना है, उसकी 3 कैटेगरीज बेसिक रहती हैं। आपको आर्टिकल लिखना है, या फिर आप फोटोग्राफ ले सकते हैं या वीडियो ले सकते हैं। फोटो में भी कैटेगरीज आती हैं, जैसे आपने एक पिक्चर क्लिक किया सो दैट वुड बी सिंगल फोटो कैटेगरी। अब कुछ कुछ फोटोज ऐसे होते हैं जिसके लिए हमें प्रोसेस एक्सप्लेन करना होता है। जैसे कि हम कंपोस्ट मेकिंग ले लें, तो कंपोस्ट मेकिंग एक फोटो में हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप 3 से 5 फोटो क्लिक करके एंड देन यू कैन सबमिट योर एंट्री। सो दैट इज कॉल्ड फोटो स्टोरी, जिसमें 3 to 5 फोटोज का आप सिलेक्ट कर सकते हैं, देन यू कैन सबमिट। नेक्स्ट। सो ये हमारे इंटरनेशनल विनिंग एंट्रीज हैं जो लास्ट ईयर की थी। सो जो फर्स्ट वाला इमेज है वो लिटिल एस में था, बिकॉज ये वेस्ट रिलेटेड है। आप पीछे देख सकते हैं मेटल बार्स हैं। सो ये वेस्ट रिलेटेड था। और जो दूसरी एंट्री है जिसमें एक लेडी है वो इज सेलिंग फ्रूट्स, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एसडीजीज के अंदर वो सिलेक्ट हुई थी। सो ये इंटरनेशनल एंट्रीज का सिलेक्शन भी इसी तरीके से होता है कि आप किस एरिया को फोकस कर रहे हैं, और आपको उसमें एसडीजी एसोसिएशन दिखाना होता है कि ये कौन कौन से एसडीजी से एसोसिएट कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको पिक्चर के साथ एक बहुत ही अच्छा कैप्शन देना होता है। जैसे जो विनिंग एंट्री हमारी वो कह रही है कि रिसाइकलिंग मेड गुड बिजनेस सेंस। सो आपको वो एक्सप्लेन करना है कि आपने ये पिक्चर क्यों सिलेक्ट किया है, इससे क्या एडवांटेजेस है। रिसाइकलिंग जो है, इसे हमने प्लास्टिक में भी समझाया कि आप सेग्रीगेट तब कर रहे हैं तो वो प्लास्टिक एक रिसाइकलर को दें, बिकॉज उस तरीके से आपका वेस्ट कम हो रहा है, नहीं तो वो सारा के सारा लैंडफिल में जाता है। सो इट्स बेटर कि आप रिसाइकलिंग वाले को दें। सो दैट रियली मेक्स अ गुड बिजनेस सेंस। और जो रिसोर्सेज हैं वो भी हम फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट में कम यूज कर रहे हैं। सो इवन दैट जनरेट्स अ लाइवलीहुड। सो ऐसे आपको कैप्शन भी कुछ अच्छा सा उस पर लिख के देना है, एंड देन यू कैन सबमिट योर एंट्री। सो इंटरनेशनल विनर्स भी हमारे पास रहते हैं। नेशनली हम पहले विनर्स अनाउंस करते हैं, एंड जो नेशनल विनिंग एंट्रीज हैं वो जाती हैं फिर इंटरनेशनल विनिंग कॉम्पिटिशन्स के लिए। और जो दूसरा फोटो है वो हमारा एसडीजी रिलेटेड है, विच सेज ईट लोकल। अब हम लोकल फूड तब परचेज करते हैं तो उसमें बहुत सारे एनवायरमेंटल कॉस्ट हम कट कर देते हैं। जैसे हम कहीं और से मंगाते हैं तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है, कार्बन क्रेडिट्स जाते हैं, तो ये सब जो है वो हम कट कर देते हैं। इसी तरीके से हम अपने लोकल जो फूड वाले हैं या लोकल चीजों को प्रमोट करते हैं। सो दैट ऑल्सो जनरेट्स लाइवलीहुड फॉर द लोकल पीपल। सो इस तरीके से आपको कैप्शन अच्छा सिलेक्ट करना है और फोटो को आपको एसोसिएट करके देन यू कैन शेयर योर वर्क। नेक्स्ट। सो ये था वायरी के रिलेटेड। हम आगे भी मिलते रहेंगे तो हम और थोड़ा यंग रिपोर्टर्स फॉर एनवायरनमेंट के बारे में बातचीत कर सकते हैं, थोड़ा और डिटेल्स हम बता सकते हैं, या आपको कोई डाउट हो तो आप अभी भी पूछ सकते हैं। और ये हमारी सोशल मीडिया डिटेल्स हैं फॉर यंग रिपोर्टर फॉर एनवायरनमेंट। वी ऑल्सो हैव सोशल मीडिया हैंडल्स फॉर प्लास्टिक टाइट टर्नर्स। तो आपको जिसके भी रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये ईमेल आईडी हम चैट बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, सो सिंपली यू कैन ईमेल अस। सो ये था हमारी ओर से। अब आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, या फिर आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में दे दीजिए, हम जवाब दे देंगे। जी, थैंक यू आरजू। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि जो हमारे आज के पार्टिसिपेंट्स है वो कैसे सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन के साथ इंटरनेशनल लेवल से जुड़ सकते हैं। और मैं हमारे पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहूँगा कि हमारी जो वेबसाइट है www.ceindia.org, उस पे जाके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। हमारे कोर्सेज आते रहते हैं, हम इंटर्नशिप्स ऑफर करते हैं। तो आप बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में विस्तार में हम काम करते हैं। सो आपको जो भी इंटरेस्टिंग लगता है उसके साथ आप जुड़ सकते हो। हमारे सोशल मीडिया हैंडलर्स है जो फेसबुक और इंस्टाग्राम और ट्विटर, हमारे जो इवेंट्स होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वो हम शेयर करते रहते हैं। आप उसमें भी जुड़ सकते हैं, भाग ले सकते हैं। एंड जैसे आरजू ने बताया, आपको कुछ भी डाउट हो आज के सेशन में तो आप चैट बॉक्स में या क्वेश्चन आंसर बॉक्स में डाल सकते हैं।
मैं बताना चाहूँगा कि जो टाइप टर्नर्स चैलेंज का जो लास्ट डेट है, जिससे पहले आपको एक्टिविटीज़ कंप्लीट करना है, वो है 15 जून। मतलब कि 15 जून से पहले आपको तीनों के 3 लेवल कंप्लीट करके ऑनलाइन सबमिट करने हैं। उसके बाद आप नहीं सबमिट कर पाओगे तो जल्दी से अगर जिसने शुरू कर दिया है, वो थोड़ा अपनी गति बढ़ाइए और जिसने शुरू नहीं किया, वो जैसे हमने बताया आप रजिस्टर कीजिए पहले और रजिस्टर करके जो गतिविधियाँ है, वो स्टार्ट कर दीजिए। जी, तो धन्यवाद। हमारा जो प्रेज़ेंटेशन है, वो यहीं पे ख़त्म होता है और एक हमारे पास क्वेश्चन आया है जो कि अ प्रीति सिंह ने पूछा है कि जो लेज़ और कुरकुरे जैसे चिप्स के पैकेट होते हैं उसको हम कैसे लोगों को अवेयर करें बिकॉज़ वहाँ पे रिसाइक्लिंग टूल अवेलेबल नहीं है। तो मैं प्रीति जी को बताना चाहूँगा कि प्रीति जी जो लेज़ या कुरकुरे या जो भी चिप्स के पैकेट्स होते हैं, अभी तक उसकी टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि उसका रिसाइक्लिंग हो सके। वो सीधा गार्बेज में ही जाता है और गार्बेज से सीधा डंप यार्ड में। वो रिसाइकिल नहीं हो सकता, उसकी टेक्नोलॉजी अभी प्रोसेस में है बन रही है। तो उसको अवॉइड करने का एक ही तरीका है कि हो सके उतना उसका यूज़ और उसका जो कंज़प्शन है वो हम कम करें लोगों को समझाएँ। अगर लोग प्लास्टिक के तरीके से नहीं समझ रहे, तो उसको हेल्थ इफ़ेक्ट्स के बारे में से समझाएँ कि उसको खाने से जो हाइजीनिक फूड हम खाते हैं उससे क्या बेनिफिट्स होते हैं और जो चिप्स और जो ये कुरकुरे जैसे जंक फूड है, उसको खाने से क्या-क्या नुकसान होता है। तो तरीका आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप कैसे लोगों को अवेयर कर सकते हैं। तो जी और क्वेश्चन अगर हो आपका तो आप पूछ सकते हैं हमारे चैट बॉक्स या जो हमारा क्वेश्चन आंसर बॉक्स है उसमें। अ, जी ऋतुराज जी धन्यवाद सर। आपने आज बिहार राज्य भारत स्काउट गाइड से जुड़े सभी युवाओं को बहुत बेहतर ढंग से प्लास्टिक टाइप टर्नर के विषय में जानकारी दी। दीप जी आपको भी और आरजू जी को भी बहुत बहुत आभार। हम अब माननीय राज्य सचिव बिहार राज्य भारत स्काउट गाइड श्रीनिवास सर से आग्रह करेंगे कि उपस्थित अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित करें। श्रीनिवास सर। श्रीनिवास जी और आपकी सर आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो। जी, जी सर। हाँ, मैं सर्वप्रथम आप सभी लोगों को जो हमारे साथ आज बिहार राज्य भारत स्काउट गाइड के लिए अपना जीवन का बहुमूल्य समय दिया, दीप शाह जी, अंजू गुण जी और मानसी जी, हमारे ऋतुराज जी जो स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, आशीष रंजन जी हैं, धर्मेंद्र जी हैं, सभी लोगों को मैं हृदय से बधाई देना चाहूँगा कि आज आप सभी लोगों ने मिल करके हमारे बिहार राज्य भारत स्काउट गाइड के जितने भी कैडेट्स हैं आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आपने काफ़ी बहुमूल्य जानकारी दी और मैं आपको बता दूं कि बिहार राज्य में एक आंदोलन का रूप ले रहा है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में इसको एक जन आंदोलन का रूप दें और जो ये बहुत बड़ी समस्या हम लोगों के बीच में उत्पन्न हुई है, इस समस्या से हम सभी लोग मिलकर के कैसे निजात पा सकते हैं, इसके लिए हम लगातार बिहार राज्य में अपने स्काउट गाइड के माध्यम से, रोवर रेंजर के माध्यम से और हमारे जितने यूनिट लीडर्स हैं उनके माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज आप लोगों ने काफ़ी अहम जानकारी हम लोगों को दी, काफ़ी कुछ जानने का मौका मिला। इसके लिए आप सभी लोगों को, आपके पूरे टीम को मैं हृदय से अपने बिहार राज्य भारत स्काउट गाइड पूरे परिवार की ओर से आभार प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि आगे भी आप सभी का
मार्गदर्शन हम सबों को मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रीनिवास जी। तो अगर आपको कुछ समस्या है और कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप अभी क्वेश्चन आंसर बॉक्स या चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। और कभी चैलेंज स्टार्ट करने के बाद अगर आपको कोई तकलीफ आ रही है कहीं पे, या कोई गतिविधि में समझ में नहीं आ रहा है, या आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग में समझ नहीं आ रहा, तो हमारे बताए गए ईमेल एड्रेस पे आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी जो टीम है, मैं है या आरजू है या मानसी है, वो आपको जो क्वेरी है वो सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा भारत स्काउट्स एंड गाइड्स बिहार का, ऋतुराज जी का, श्रीनिवास सर का, और जितने भी और भी हमारे साथ आज जुड़े हैं सभी का। सो थैंक यू सर, सी टीम के तरफ से थैंक यू सो मच कि आपने अपना और दूसरे जो युवा है उनका कीमती समय निकाल के आज मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाया एंड इतने लोग आज हमारे साथ जुड़े। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बहुत आभार सर कि आपने अपना कीमती समय देकर हमारे बिहार राज्य के सारे युवाओं को मोटिवेट किया। इसके लिए हम बिहार की ओर से पूरे दिल से सीई की पूरी टीम को हार्दिक बधाई देते हैं। और इसी तरह से आने वाले समय में भी हमारे युवाओं को आप मोटिवेट करते रहें ताकि हमारे बिहार राज्य के भी युवा वर्ग नए नए विषयों की जानकारी लेकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन।